हमारे पास जो खबर है, जो पंकज हम तक पहुंचा रहे हैं, वो लगभग 6 विधायकों के इस्तीफे की है। रुबिका जी, मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिला था और जिस तरह का अब लहर है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर जिस तरीके से जो आरोप उन्होंने गढ़े हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का और इन सब के साथ जिस तरीके से एक अच्छा काम नहीं हुआ, उनकी अनदेखी की गई, उसकी वजह से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अपॉर्चुनिस्टिज्म है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। किसी के 2017 में ना तो आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और किसी के 2022 में जाने से ना किसी सरकार को रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ, जहां तक बात जाति धर्म और कास्ट कॉम्बिनेशन की है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं 2017 में भी वो जंजीरें तोड़ी थी। 2017 के चुनाव में भी जाति धर्म संप्रदाय से उठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनाव किया था और वोट डाला था, और 2022 में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। नहीं तो फिर ऐसा है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे लोग नहीं हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप वहां पर पुतलों को खड़ा कर दीजिए और सिर्फ उनके चेहरे पर बीजेपी चिपका दीजिए। मिल जानी चाहिए उनको टिकटें, माफ कीजिएगा, मिल जाने चाहिए उनको वोट, बेइंतहा वोट मिल जाने चाहिए। अगर बीजेपी ही जीत रही है और उनके साथ लड़ने वाला नहीं जीत रहा है, आज वो नहीं आपके साथ, तो आप उनकी ऐसी बेकदरी करेंगे। मैंने बिल्कुल बेकदरी की ही नहीं रुबिका जी। मैंने शुरुआत में सबसे पहले आपको कहा कि बिल्कुल वो बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई कहे कि उनकी वजह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, नहीं, वैसा नहीं है। और 2022 में उनकी वजह से नहीं आई थी, वैसा भी नहीं है। उनकी वजह से भी भाई, ये तो आप मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि जब आप एक टीम बनकर खेलते हैं, जब आप टीम बनकर मैदान में उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो हर किसी का अपना रोल होता है। लेकिन एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ा जाता है, एक लीडरशिप के नीचे चुनाव लड़ा जाता है, और वो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो और जहां तक बात हाँ जी, तो जहां तक बात उनकी एक सेकंड शिवम त्यागी, इस बीच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गौरव भाटिया जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके ट्विटर को हमने खंगालने की कोशिश की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने ही खबर पड़ी थी कि गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट जो है वो किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू, एक जगह उन्होंने अहंकार डाला और दूसरी जगह तारीफ की केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपना वो जो ट्वीट है वो हटा दिया है। ट्वीट का वोट से कोई नाता है? पिछड़ों को कहीं ये ट्वीट ना गुस्सा दिला दे क्या? इसीलिए गौरव भाटिया से कहा गया कि वो अपना ट्वीट हटा दे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब से बस कुछ मिनट पहले मैंने वो ट्वीट की जानकारी दर्शकों को दी और उसके बाद एक बार फिर उनके ट्विटर टाइमलाइन को जब खंगाला गया तो पता चला कि गौरव भाटिया का ट्वीट वहां पर मौजूद ही नहीं है। अब नीजेश अवस्थी जी, कहा गया होगा हटा दीजिए। रुबिका जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, और जानती हूं मैं हर बार आपसे ये कहता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीजेपी अपनी पार्टी को देखे। बात महत्वपूर्ण ये है कि आप बार बार ये बात करती हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अगर मुद्दे सही हैं तो जिस पार्टी के पास मुद्दे सही होंगे वो पार्टी जनता का समर्थन, जनादेश प्राप्त करेगी। अगर यूपी में उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में पसंद हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को वोट मिलेगा। ये सब ठीक है कि एक टीम होती है, विधायक भी होते हैं। यह भी सच है कि कहा गया है कि आपकी उसमें भी कहा गया, रिपोर्ट में भी कहा गया, शरद पवार का भी बयान कहीं आया है कि जिन जिन के टिकट कटेंगे वो हमारे साथ आकर के जुड़ेंगे। तो ये तो कुछ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं ही कुछ ऐसे लोग। और बीजेपी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को इस तरीके से खुले मैदान द्वार न खोल दे। ये बीजेपी के लिए है। लेकिन ये बात सच है कि जिसका टिकट कटेगा, पॉलिटिक्स में रहना चाहता है, अपना टिकट कटेगा, बेटे का टिकट कटेगा, बेटी का टिकट कटेगा या और किसी रिश्तेदार का टिकट कटेगा, तो वो बाहर का रास्ता देखते हैं, जहां मिलेगी वहां जाएंगे। तो सच्चाई तो ये है ना। जहां तक एनसीपी और समाजवादी पार्टी के, तो अबू आजमी वहां पर शायद महाराष्ट्र सरकार में साथ में समर्थन दे ही रहे हैं, तो वो भी कोई नई बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर पिछले 5 वर्षों में महंत योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के रूप में जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिन्होंने निश्चित रूप से किसी भी समय में, कैसी भी विपदा के समय में सड़क गलियों पर घूम करके, जिले जिले घूम करके जनता के बीच में काम किया है, कुंभ का सफलतम आयोजन किया है,
नहीं, कोटा पर से उनके उन सिपाही- नौजवानों को उनके लेके सिपाही- आए हैं मैं कह जो रही हूँ, अगर कोरोना मान में लीजिए वहां वो पर वजीर है, थे। तो उनके जो सिपाही ये सब हैं, चीजें बहुत अगर वो उनसे छिटक रहे हैं तो सवाल आज की तारीख में अपनी दृष्टि उठेगा। और यकीन मानिए, मैंने आपको कभी भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं कहा है। उस लाइन और लेंथ पर अपनी बातें आप जरूर कहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आप उनको भी लेसन देते हैं और सामने वालों की भी क्लास लेते हैं। ये बहुत क्लियर है। ये मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो आप अपनी पार्टी की तरफ से अपनी एज इन जिसकी लाइन और लेंथ आपसे बिल्कुल नजदीक है उसके लिए बैटिंग करते हैं, और उस बैटिंग को करने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चाहे वो यॉर्कर हो या फिर गुगली हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं होती। हाँ, बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ, क्योंकि भाई आप भी उन अजीज वक्ताओं में से एक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।